ओम। ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं नारायण एस्ट्रोलॉजर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सूर्य और राहु का ग्रहण योग, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात किया था कि यदि सूर्यदेव मारक है तथा जिस घर में युति बनी है तो वो उच्च के हो जाए तो भी शांति नहीं करनी है, लेकिन 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो जाए तो शांति करनी है। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या रिजल्ट रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना दर्शकों। रिजल्ट बोले तो प्रभाव, प्रभाव बोले तो इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है या अपने को कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इससे पहले भी एक बात ये कर लेते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यह योग अच्छा भी रिजल्ट देता है और खराब भी देता है। अच्छा कब देता है, खराब कब देता है, उसी की भी बात करते हैं। अच्छा तथा बुरा दोनों रिजल्ट देता है, रिजल्ट देता है। अब मान लो, इसका एक एग्जांपल देके ही बताऊं आपको। कोई भी लगन की कुंडली है, जैसे कि ये लेते हैं, सिंह लगन की कुंडली लेते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है, तो इसमें सूर्य देव क्या है, अति योग कारक है, क्योंकि खुद की अपनी लगन कुंडली है, खुद लग्नेश पावर में है। तो सूर्य देव क्या है, योग कारक है, योग कारक। और राहु देव का आपको पहले भी मैंने बता रखा है, अपने मित्र के घर में अच्छा रिजल्ट, शत्रु के घर में खराब रिजल्ट। अब देखो, मान लो सूर्य और राहु चौथे घर में प्लेस्ड है, तो अभी क्या होगा, चौथे घर में प्लेस्ड है, सूर्य तो योग कारक भी है और ये केंद्र के घर में प्लेस्ड है, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सूर्य देव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन राहु देव कौन सी राशि के साथ में आ गए हैं, 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो मालिक है, स्वामी कौन है, मंगल देव। और मंगल और राहु देव की आपस में क्या शत्रुता है। तो यहाँ पे क्या है, राहु देव जो रिजल्ट देंगे वो खराब रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट देंगे। तो क्या हुआ, यह ग्रहण योग अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें 3 कंडीशन पड़ती है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, मैं तीनों कंडीशनों का आपको एग्जांपल के साथ जिक्र करता हूं। इसको आप फर्स्ट कंडीशन में ले लीजिए। इसमें क्या है ना, 50-50 है। एक ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है लेकिन दूसरा ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब इसमें डिग्री वाइज बराबर, बुरे में ज्यादा हुआ, अच्छे में कम हुआ तो खराब रिजल्ट देगा। और बुरे वाले की डिग्री मान लो 0 हुई, इसकी अच्छे वाले की डिग्री अच्छी हुई या ज्यादा हुई तो रिजल्ट अच्छा देगा। तो क्या होगा, ये योग इसमें अच्छा भी दे सकता है या बुरा भी दे सकता है, एज पर डिग्री। इसकी डिग्री 0 है, इसकी ज्यादा है तो अच्छा मिल जाएगा। इसकी डिग्री 0 है, इसकी मान लो 10 डिग्री है तो रिजल्ट खराब देगा। ये तो ये एक कंडीशन। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब देखो, यही युक्ति मान लो आप इसमें बन जाए, सूर्य और राहु इस घर में। मैंने पहले ही बताया था, ये इस योग का प्रभाव है। जो रिजल्ट है वो प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है, घर टू घर वेरी करता है, कौन से घर में युति बनी। इस घर में देखो 50-50 आया था। इस घर में देखो 11th राशि कौन सी है, कुंभ। कुंभ राशि के मालिक कौन है, शनिदेव। तो राहु देव आए हैं अपने मित्र के घर में, तो इसमें क्या होगा, राहु देव अच्छा रिजल्ट देंगे। और सूर्य देव ऑलरेडी क्या है, खुद लग्नेश पावर में है और योग कारक भी है। तो इसमें क्या है, सूर्य देव भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये फाइनली इस घर के अंदर यदि युति बनती है 7वें घर में, तो हमेशा दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या आई, दोनों ग्रह अच्छे, मतलब अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट। एक में क्या था, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। एक में क्या हुआ, दोनों अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो मतलब फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, बढ़िया। एक कंडीशन और लेके देखते हैं। जैसे ये मान लो वृषभ लगन की कुंडली है,
ये वृषभ लगन की कुंडली। वृष लगन के मालिक स्वामी कौन है? शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इसमें लग्नेश पावर में है। ये वृष लगन की भी आप मत लीजिए, एग्जैक्ट परफेक्ट आपको एग्जांपल देता हूं। ये ले लो, तुला लगन की कुंडली। तुला लगन के स्वामी भी शुक्रदेव ही है। तो शुक्रदेव की सूर्यदेव की क्या है? आपस में शत्रुता है। तो शुक्र सूर्यदेव इस कुंडली में क्या होंगे? मारक। मारक सूर्यदेव, सूर्यदेव मारक होंगे तो क्या होगा? अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब देखते हैं युति। युति मान लो बन जाती है, एक नंबर मेष लगन की कुंडली इसमें बना लो, सूर्य और राहु। 7 नंबर में युति बन गई है। तो अब क्या है? सूर्यदेव तो इस कुंडली में है क्या? मारक ग्रह। कैसा रिजल्ट देंगे? अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और दूसरी बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव यदि अपने मित्र के घर में अच्छा रिजल्ट, शत्रु के घर में खराब रिजल्ट। 1 नंबर राशि कौन सी है? मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव। मंगल देव की राहुदेव की आपस में शत्रुता है। तो ये क्या हुआ? अपने शत्रु के घर में गए तो ये भी क्या देंगे? बुरा रिजल्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक ग्रहण योग होगा, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो तीसरी कंडीशन ये बनी, दोनों ग्रह रिजल्ट खराब, तो ये और भी ज्यादा भयानक होगा। तो ये हमेशा अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बुरा भी देते हैं। ये तीनों कंडीशन है, मैं तीनों एग्जांपल लेके आपको बता दिए। तो इस योग का रिजल्ट क्या होता है? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है, घर टू घर वेरी करता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। ये बातें हमेशा आपको माइंड में रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट, कैसा रिजल्ट देगा। ये ग्रहण बनता है, ग्रहण योग बनता है, अच्छा बनता है तो क्या रिजल्ट देगा, खराब बनता है तो क्या रिजल्ट देगा। इसके प्रभाव देखने को जातक की अपनी लाइफ में क्या मिलेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मान लो यही बात करते हैं। इरेज साफ कर दिया था। यहाँ पे मान लो राहु और सूर्यदेव है, ठीक है दर्शकों। तो दर्शकों इस रिजल्ट प्रभाव से पहले आप एक चीज ये देख लीजिए, दृष्टियां। अब सूर्यदेव की कौन कौन सी दृष्टियां हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो इसका भी डाल दिया। बेसिक जितनी जानकारियां रिक्वायरमेंट होती है अपने को आगे से आगे, मैं सारे के सारे बेसिक वीडियो पहले डालता हूं, फिर उसके आगे बढ़ता हूं। तो इसका भी मैंने डाल रखा है, बट मैं आप सूर्य और राहु की दोनों की दृष्टि आपको एक बार बता देता हूँ। सूर्य की हमेशा एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि, तो ओनली फॉर रिवाइज के लिए। और राहु देव की 3 दृष्टियां होती है, कौन कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां होती है। अब इसके अकॉर्डिंग इसी एग्जाम्पल से अपन इसका रिजल्ट देखते हैं, कैसा रिजल्ट रहेगा। ठीक है दर्शकों, अभी देखो, अब मान लो ये युति बनी है इस घर में, कौन से लगन की कुंडली है? तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली। और घर कौन सा है? 7वां घर है, ठीक है। अब देखो इसमें सूर्यदेव उच्च के हो गए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। अब इस 1 नंबर घर में ये बनी है, तो अभी क्या होगा? सूर्यदेव इस कुंडली में क्या है? मारक है। सूर्यदेव क्या है इस लगन कुंडली, क्योंकि ये तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव और सूर्यदेव की आपस में शत्रुता है, इनको 11th घर मिला है, तो ये क्या होंगे? इसमें होंगे सूर्यदेव मारक, सूर्यदेव मारक, ठीक है दर्शकों। और राहुदेव कहाँ बैठे हैं? राहुदेव 1 नंबर राशि के साथ में बैठे। 1 नंबर राशि है मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल देव, मतलब अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, तो ये क्या है? खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। लेकिन सूर्यदेव मारक तो है, अपनी 1 नंबर राशि के साथ में ये हो जाते हैं उच्च के, तो उच्च के होंगे तो ये क्या है? खराब रिजल्ट नहीं देंगे, इनको शांति करवाने की जरूरत नहीं है। तो सूर्यदेव को नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है? खराब रिजल्ट कौन दे रहा है? राहुदेव दे रहे हैं। अब राहुदेव को खराब रिजल्ट दे रहा है तो कैसे रिजल्ट देंगे? अब देखो किस घर के अंदर इनकी युति बनी है? 7वें घर में। 7वां घर किससे रिलेटेड होता है? 7वां घर हस्बैंड वाइफ का होता है, जो मैंने इसका भी प्रीवियस वीडियो डाल रखा है। डेली वेजेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पति पत्नी का आपसी रिश्तों का होता है, ये 7वां घर होता है। तो राहुदेव क्या करेंगे? 7वें घर को खराब करेंगे, मतलब पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मधुरता कम होगी। पार्टनरशिप पे यदि कोई आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी।
और डेली बेसिस के जो भी आपके नित्य नए रास्ते खुलते हैं उनमें भी कमी आएगी। मतलब 7वें घर से रिलेटेड वो कर देंगे खराब। प्लस राहुदेव की दृष्टियां कौन कौन सी है, 5वीं 7वीं 9वीं, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, तो उसको भी खराब करेंगे। बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, और जहाँ जहाँ से आपको लाभ आ रहा है उस लाभ में भी कमी आएगी, तो उस लाभ में भी अटकलें आएगी, रुकावट आएगी। तो इस घर को भी क्या करेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक करेंगे। प्लस इनकी दृष्टि जा रही 7वीं, 5वीं है, 6ठी 7वीं दृष्टि लगन पे गई है। तो क्या होगा, जहां तक कि पर्सनालिटी पे दिक्कत आएगी, पर्सनालिटी रिलेटेड, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे राहु देव। उसके बाद आप बात करते हैं 9वीं दृष्टि, 8 और 9। 9वीं दृष्टि भागदौड़ का घर है, अधिक मेहनत का घर है, छोटे भाई बहन का घर है, तो मेहनत में बढ़ोतरी कर देगा, ज्यादा मेहनत करेगा, लाभ कम होगा। तो मतलब इस घर से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम होगी वो राहुदेव क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है कि राहुदेव की डिग्री कितनी है। अब राहुदेव मार्ग तो है, खराब होने के बाद यदि इनकी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री आ जाए तो ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं देंगे। खराब करने वाले या खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य तो है, लेकिन इनकी डिग्री नहीं है, तो क्या होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, डिग्री लेके बैठ गए 12 डिग्री या मतलब 50 to 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो ये 100% प्रॉब्लम करेंगे। इस घर में भी प्रॉब्लम करेंगे, इस घर में भी प्रॉब्लम करेंगे, और इस घर में भी प्रॉब्लम करेंगे, और इस घर में भी प्रॉब्लम करेंगे राहु देव। ये होता है योग का रिजल्ट। यदि ये ग्रहण योग इस घर में युति बनी है, इस लगन की कुंडली है, एक मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी लगन कुंडली देख सकते हैं, अभी और चेंज करके देख लेंगे। इसमें सूर्यदेव तो उच्च के हो गए, सूर्यदेव तो कोई खराब नहीं करेंगे घर को, लेकिन राहुदेव पक्का घर को खराब करेंगे यदि उनमें डिग्री वाइज बलाबल रहा तो। यदि सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, खराब नहीं कर रहे हैं, सूर्यदेव की डिग्री बढ़िया है और राहुदेव की डिग्री कम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो रिजल्ट जो इस घर को खराब करने वाला था उसकी डिग्री ही नहीं रही। लेकिन यदि डिग्री ज्यादा हुई, वो आपको देखनी अति आवश्यक है, डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। डिग्री हुई तो ये इस घर को, इस घर को, इस घर को, इस घर से रिलेटेड जो जो काम होंगे उनमें डिस्टर्ब करेंगे, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे राहुदेव। तो यही होता है ग्रहण योग का रिजल्ट। जिस घर में युति बनी है उस घर को प्रभावित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी जहां जहां इनकी दृष्टियां जाएगी उस घर में प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। अभी इसमें सूर्यदेव इस घर में बैठे, इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये अच्छा करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मेन तो क्या है, डिग्री है। सूर्यदेव की डिग्री बढ़िया है तो इस घर को ये खराब नहीं होने देंगे। राहुदेव की डिग्री कम है तो यदि इसका उल्टा, यदि राहुदेव की डिग्री ज्यादा है, सूर्यदेव की कम है, दोनों की दृष्टि यहाँ जा रही है, लेकिन राहुदेव अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री कम हुई तो इस घर को खराब कभी नहीं कर पाएंगे। यदि राहुदेव की डिग्री ज्यादा हुई तो राहुदेव अपनी दशा और अंतरदशा में इस घर को खराब करेंगे ही करेंगे। ये इस योग का जो प्रभाव है, रिजल्ट है, ये देखने को मिलेगा जातक को अपनी लाइफ में। जिस ग्रह की वजह से हो रहा है उस ग्रह की दशा और अंतरदशा में, प्लस उस ग्रह में यदि डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो आपको कितनी सारी चीज देखना है। पहले सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन से घर में युति बनी है, कौन सी लगन कुंडली है, उसके बाद कौन सा ग्रह खराब अच्छा करेगा, कौन सा ग्रह खराब करेगा, उसके बाद डिग्री कितनी है, उसके बाद दृष्टि कहाँ जा रही है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक एक एक चीज देखोगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल में इस योग का इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारी ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप एनालिसिस या एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच पाओगे कि ये ग्रह है वो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है और ये ग्रह है जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, लेकिन खराब वाले की डिग्री कम है तो कोई दिक्कत नहीं, कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन खराब करने वाले की यदि डिग्री ज्यादा हुई तो वो कुंडली के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। वो जो अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह उसको भी डिस्टर्ब करेगा। यदि इसकी डिग्री और ज्यादा हुई तो इसके ऊपर हावी होगा ना, इसका अच्छा रिजल्ट बाहर नहीं आएगा, देखने को नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आपको जो खराब कर रहा है घर है उस ग्रह की शांति करवानी पड़ेगी। उस ग्रह की शांति कराओगे तो उसकी जो बुरा रिजल्ट है उसमें कमी आएगी, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ये योगों का एनालिसिस करना है। योगों का एनालिसिस करके इतनी सारी चीज देख के आपको ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है कि मेरे को शांति किस ग्रह की करनी है।
ठीक है दर्शकों, मैंने एग्जाम्पल के साथ में भी सेट किया। मैं अभी एक दो लगन कुंडलियों का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखेंगे, लेकिन सारी ये चीजें देखनी ही देखनी है। सारी चीजें देखने के बाद ही आप फाइनल कर पाओगे कौन सा ग्रह मेरे को शांति करवानी है और किस ग्रह की मेरे को अप करना है। मान लो एक केस है, ये है राहुदेव, नाम लिख देता हूँ राहु, और ये सूर्य। राहुदेव खराब कर रहे हैं, ठीक है, इनको मैं मतलब बुरा रिजल्ट के लिए बाध्य बना रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं बना रहा हूँ एक्चुअली। मान लो यदि ये कंडीशन होती है तो सूर्यदेव मान लो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं किसी भी लगन की कुंडली में। अब यही बुरा जो है इनकी मान लो 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब होता है 50% रिजल्ट। जिस घर में उन्होंने 7 डिग्री ही एंटर किया है, मतलब वो 50% इफेक्ट कर पाएंगे उस घर में। तो ये 50% रिजल्ट वाले हैं राहुदेव। आ रहा है बोर्ड में, अब देखिए बोर्ड में आ रहा है। यदि राहुदेव 50% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है और बुरा देने के लिए बाध्य है, और सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन इनकी डिग्री है 5 डिग्री, मतलब 25% रिजल्ट। अब अच्छा रिजल्ट देने वाले की बला बल या आपस में खुद में कैपेबिलिटी 25% है, और बुरा कर रहा है उसकी 50% है। तो देखो ये तो आ भी रहेगा हमेशा। तो इसमें इस ग्रह की आपको करवानी है शांति। शांति करा के इसके बुरे रिजल्ट को कमी लानी है, और इसके अच्छे रिजल्ट में बढ़ोतरी के लिए आप सूर्य देव का रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे डिग्री अप होगी, और जो इनकी सूर्य देव की रेज आ रही है उन रेज में बढ़ोतरी होगी, और ये अच्छा रिजल्ट देने में इनकी बढ़ोतरी होगी, तब इनका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में ये खराब रिजल्ट ज़्यादा आ भी रहेगा, और ग्रहण योग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी। जैसे ही आप इनको अप करते हो और इनका शांति करवाते हो, पूजा पाठ हवन जो भी करवाते हो मैं आगे बताऊंगा, तो इनकी क्या है ना बुरे रिजल्ट में कमी होगी, और यदि इनका रत्न दान करते हो तो अच्छे रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी। तब ये ग्रहण वापस उल्टा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है दर्शकों, आई होप मैंने बहुत डिटेल में, बहुत मतलब मेरी तरफ से जितना एफर्ट लगा सकता हूँ उस एफर्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी प्लीज़ आपको यदि समझ में आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप ज्वाइन करिए और वहाँ मेरे को क्वेश्चन पुट कर दीजिए आप। तो आई होप मैं थोड़ा टाइम बाद या थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करूँगा। ठीक है, अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको मैं साफ करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो जो इसके सीखने के इच्छुक है उनके साथ जरूर शेयर करिएगा दर्शकों। अब दर्शकों अपन कोई भी लगन की कुंडली उठा के देखते हैं। एक तो सूर्य जिसमें मार्क हो रहा है उस लगन की कुंडली लेते हैं, एक जिसमें सूर्य योग कारक हो रहा है उस लगन की कुंडली देखते हैं, जिसमें सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेट हो जाए। तो अभी मंगल देव की, मंगल और सूर्य की मित्रता है जिसमें सूर्य देव योग कारक होंगे। एक बार इसमें ट्राई करते हैं बेस लगन की कुंडली पे, और एक जिसमें सूर्य मार्क होंगे उसमें ट्राई करेंगे। अब दर्शकों एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको और कोई आप कुंडली देखते हो तो उसमें आप सटीक से एनालिसिस कर पाए। ये है मेष लगन की कुंडली, और इसका स्वामी है मंगल देव। मंगल देव और मंगल देव की सूर्य देव के साथ में अति मित्रता है, प्लस इनको घर कौन सा दिया है सूर्य देव को, त्रिकोण का घर दिया है, 5वां घर दिया है, भाग्य का घर दिया है, सॉरी ये अनसर्टेन गेन और संतान इनका घर दिया है, त्रिकोण का घर दिया है। तो इसमें सूर्य देव क्या होंगे, योग कारक, योग कारक। ऊपर से सूर्य देव की दृष्टियां कौन सी है, 7वीं दृष्टि लिख के रख लेते हैं, और ये 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं, ये भी बेसिक डिटेल में साथ में डाल देता हूँ, और 7 नंबर राशि के साथ नीच के होते हैं। ठीक है दर्शकों, ये भी एक डाल दिया। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव की अपनी मित्रता और शत्रुता के बेस पे वो रिजल्ट डिसाइड करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं।
ठीक है दोस्तों। और राहु देव क्या होते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं, और वापस वही उल्टा 7 और 8 के साथ में हो जाते हैं नीच के। ठीक है दर्शकों, सॉरी ये मार्क यहाँ पे मैंने गलत नोट कर दिया, 7 और 8 नहीं, 8 और 9 राशि वृश्चिक और धनु के साथ। ठीक है, अभी इसी एग्जांपल में इनकी युति बना के देखते हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी है, लिख रखी है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अभी मान लो यहाँ पे सूर्यदेव और राहुदेव दूसरे घर में प्लेस्ड है। एक एग्जांपल है सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। अब सूर्यदेव क्या है, इस कुंडली के अति योग कारक है, प्लस अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। तो सूर्यदेव तो इसमें क्या हुए, अच्छा रिजल्ट। अब बात करते हैं राहुदेव। राहुदेव का मैंने पहले ही बताया, 2 नंबर और 3 नंबर राशि के साथ में ये उच्च के हो जाते हैं। तो 2 नंबर राशि वृष के घर में बैठे हैं। वृष एक तो इनके अति मित्र हैं शुक्रदेव, प्लस ये 2 नंबर राशि में होते उच्च के हैं। तो राहुदेव भी क्या होंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। तो ये ग्रहण योग यदि दूसरे घर में बनता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोनों ग्रहों की डिग्री के अकॉर्डिंग। दूसरे घर में ये क्या करेंगे, दूसरे घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, दूसरे घर से रिलेटेड। प्लस इनकी जो दृष्टियाँ जाएगी, इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, इस घर में भी क्या होगा, कोई कोर्ट केस मुकदमेबाजी सभी से परेशान है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, उनसे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि सूर्यदेव और राहुदेव इस पर दृष्टि डाल के बैठे हैं। तो राहुदेव की दशांतर दशा में आपको इस घर से रिलेटेड भी फायदा होगा। 6ठी 7वीं इस घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। ये ससुराल पक्ष है, बाधाओं का घर है, मौत का घर है, मृत्यु तुल्य कष्टों का घर है। तो इसमें भी जो आपको कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों में कमी होगी। इस घर से भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि राहुदेव ने दृष्टि डाली है। राहुदेव की दशांतर दशा में यदि 9वीं दृष्टि की बात करें तो काम काज के घर पे दृष्टि डाली है, तो किसी के काम काज में आ रही प्रॉब्लम भी दूर होगी, काम काज भी अच्छा चलने लगेगा। राहुदेव की दशांतर दशा में काम काज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। सेम टू सेम सूर्यदेव ने 7वीं दृष्टि डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 इस घर पे। तो सूर्यदेव भी अपनी दशा और अंतरदशा में इस घर से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अटकलें बाधाएं जो भी आ रही है वो हमेशा दूर होगी, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये हो गया इसका प्रभाव, यदि इस घर के अंदर ये युति बनती है तो। ये हो गया एक एग्जाम्पल। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। 4 नंबर राशि है चंद्रमा, यहाँ कर देते हैं सूर्य और राहु। अब सूर्यदेव तो उच्च के हैं, योग कारक है, तो सूर्यदेव तो अच्छा रिजल्ट देंगे। 4th हाउस। वही राहुदेव कौन से घर में आके बैठ गए हैं, उच्च नीच का तो कहीं अप्लाई नहीं हो रहा। 2 और 3 और 8 और 9 घर है चौथी राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा मतलब चंद्रमा और राहुदेव की आपस में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो राहुदेव यहाँ क्या करेंगे, खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। अब कितना खराब देंगे वो डिग्री वाइज देखा जाएगा, डिग्री कितनी है, लेकिन यहाँ पे खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो राहुदेव क्या करेंगे, जब भी किसी को अपने मकान रिलेटेड, माता से रिलेटेड जो भी होगा, राहुदेव की दशा अंतरदशा होगी, उस टाइम राहुदेव प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। और सूर्यदेव की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो वो इसमें फायदा करेंगे। तो अब उसके बाद इनकी दृष्टि देखनी है, तो 5 7 9 दृष्टि के अकॉर्डिंग देखो कौन कौन से घर में इफेक्ट करेंगे, और जरूर करेंगे अपनी दशांतर दशा में। और वही सूर्यदेव जब उनकी दशांतर दशा आएगी तो उस घर को अच्छा करेंगे जब उनकी दशा और अंतर दशा चलेगी। ठीक है दर्शकों, अब इसी में एक एग्जाम्पल की बात करते हैं इस घर में 7th में, क्योंकि इसमें सूर्यदेव नीच की हो रहे हैं, नीच के करके देखते हैं सूर्य और राहु। बात करते हैं 7th हाउस, क्योंकि मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि जितनी मैंने जानकारी दी है ना वो सारी की सारी अप्लाई हो जाए। उसी घर के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जितनी मैंने लिखवाई थी पहले वो ऑलमोस्ट सारी इसमें आ जाए। अब देखो इसमें एक पॉइंट वो आएगा कि यदि कोई ग्रह योग कारक है उसके बाद नीच का हो जाता है तो क्या करना है, क्योंकि इसमें सूर्यदेव योग कारक तो है कुंडली में, लेकिन 7 नंबर राशि के साथ में ये क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। वो कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है दर्शकों, तो 7th हाउस में सूर्यदेव, अब सूर्यदेव है योग कारक, लेकिन 7 नंबर राशि के साथ में क्या होंगे, नीच के होंगे। तो ये बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इनकी आपको शांति करवानी ही करवानी पड़ेगी। अब देखो दर्शकों,
सूर्यदेव यदि दूसरे घर में थे अच्छा रिजल्ट, चौथे में थे अच्छा रिजल्ट, वही सातवें घर में आते ही बुरा रिजल्ट के लिए बाध्य हो गए। तभी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये हमेशा घर टू घर वेरी करता है, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। एक ही कुंडली के अंदर, एक ही मेष लगन की कुंडली में इस घर में सूर्यदेव अच्छा, इस घर में सूर्यदेव अच्छा और इस घर में सूर्यदेव बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं राहु देव की। अब ये 7 नंबर राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव और राहु देव की आपस में मित्रता है और ऊपर से नीच का उच्च का कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, क्योंकि अच्छा इसकी वजह से, क्योंकि अपने मित्र के घर में आ गए। तो अब देखो, सेम कुंडली में दूसरे और सातवें घर का कंपैरिजन करें तो उल्टा हो गया। सूर्यदेव अच्छा थे वो बुरा हो गए, राहुदेव सॉरी इसका बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस में देखो, सूर्यदेव अच्छा थे वो बुरा हो गए, राहुदेव खराब थे वो अच्छा हो गए। तो मतलब अलग अलग घर के अंदर अलग अलग युति अलग अलग रिजल्ट देती है, जो मैंने पहले ही आपको लाइन लिखवा रखी है। तो इसमें क्या होगा, राहुदेव तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी राहुदेव की, यहाँ से 1 2 3 4 5 लाभ के घर में जाएगी, बड़े भाई बहन के घर में जाएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, लाभ अच्छा देंगे। अब इनके, क्योंकि अब इनका रिजल्ट चेंज हो गया, युति कहाँ बन रही है, सातवें घर में बन रही है। और इसके बाद इनकी पांचवी और सातवीं दृष्टि देखेंगे, छठी सातवीं, लग्नेश से रिलेटेड, खुद के रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा। और 9वीं दृष्टि देखें छोटे भाई बहन और कामकाज में, सॉरी ये छोटे भाई बहन और मेहनत का घर, तो इसमें भी क्या होगा, कम मेहनत में वही लाभ मिलेगा, ज्यादा मेहनत करने की, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या होगा, मतलब बताने का मतलब एक ही है कि राहु देव का रिजल्ट उल्टा हो गया जो पहले था। अब राहु देव अपनी दृष्टियां, अपनी दशा और अंतर दशा में इस घर में भी फायदा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी फायदा करेंगे। और सेम टू सेम यदि सूर्य देव इनकी दशा अंतर दशा चल पड़ी और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी रही, तो ये क्या करेंगे, इनकी 7वीं दृष्टि फर्स्ट खुद लग्नेश में अपनी पर्सनलिटी पे पड़ेगी, तो उसमें इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो यहाँ पे ये ग्रहण योग सूर्य देव खराब करेंगे और राहु देव क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है दर्शकों, आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल लेने तो ले सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम यही होगा, अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग घरों में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है दोनों ग्रह खराब रिजल्ट दे रहे हो सकता है दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हो सकता है एक ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा हो, एक ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, एक ग्रह खराब एक ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। उस केस में आपको डिग्री जरूर देखनी है, डिग्री तो आपको सब में देखनी है, लेकिन उस केस में यदि आप डिग्री देखते हो, जो खराब ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है ग्रह, उसकी यदि डिग्री कम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया उस कुंडली के लिए। उसमें तो आपको शांति करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देना था उसमें पावर ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। और जो अच्छा रिजल्ट देने वाला है उसकी डिग्री हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नहीं होती है तो आप रेमेडी कर सकते हैं, रत्न दान कर सकते हैं, उसकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एनालिसिस ये करना है कि किस ग्रह की शांति करनी है, कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है और कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है। तो दर्शकों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं जिसमें सूर्यदेव मारक हो रहे हो, तो उसमें मारक हो रहे हो तो हमेशा क्या करेंगे, खराब रिजल्ट देंगे। प्लस मारक हो गए, कहीं उच्च के हो गए, कहीं पे मान लो किस एक एग्जांपल ले लेते हैं मारक और उच्च का, सॉरी ये बता दिया, जिसमें एक सेकंड कंडीशन थी ना, मारक होने के बाद उच्च का हो जाए तो क्या होगा, वो एक कंडीशन देख लेते हैं। राहुदेव इनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, 2 और 3 के साथ में उच्च के होते हैं, 8 और 9 के साथ में नीच के हो जाते हैं, जो मिटा दिया मैंने बाई मिस्टेकली। अभी क्या कंडीशन, वो कंडीशन लानी है जिसमें सूर्यदेव मारक हो और उच्च के हो जाए, तो अपने को शांति नहीं करनी है, वो कंडीशन लाते हैं। सूर्यदेव मारक, मारक कौन सी राशि में होंगे, तो सूर्यदेव को मारक करना है तो इनके शत्रु की राशि ले लेते हैं, 7 नंबर ले लेते हैं, 10 11 12 1 2 5 6। जो मैंने पहले बोला था, मैं आपको आगे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, वही चीज बता रहा हूं आपको। अभी मान लो सूर्य और राहु की युति बनी फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट में तो नीच के हो जाएंगे, इसमें बनाते हैं सूर्य और राहु। ये मैं इसमें क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे का मेरा एक ही पर्पस है, जो लाइन मैंने बताई थी कि सूर्यदेव मारक होकर उच्च के हो जाए तो क्या होगा, वही कंडीशन या अप्लाई होगी, उसकी वजह से मैंने 7 घर में युति बनाई है। बाकी और भी घरों में युति बना के देखनी है तो देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल, ये कौन सी है, मेष की जगह तुला लगन की कुंडली है, मंगल की जगह शुक्रदेव है इनके मालिक,
और सूर्यदेव यहाँ मारक है, योग कारक हटा दो। ठीक है दर्शकों, अभी इसमें क्या है, घर लिया है अपन ने 7वां घर, ये 7th हाउस है, 1 2 3 4 7th हाउस है। राशि इसमें मेष आई है लेकिन 7th हाउस है। इसमें देखो सूर्यदेव क्या है, सूर्यदेव है मारक, जो कि शुक्रदेव तुला लग्न की कुंडली है, उसमें सूर्यदेव मारक होते हैं। अब मारक तो है लेकिन ये आके कहाँ बैठ गए, 1 नंबर राशि के साथ में। तो 1 नंबर राशि के साथ में सूर्यदेव हमेशा क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो ये मारक होने के बाद में भी क्या हो गए, उच्च के हो गए। तो ये हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देंगे, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। इनकी कभी आपको शांति नहीं करनी है। यदि आपने देखा तुला लग्न की कुंडली वो सूर्यदेव के शत्रु है, सूर्यदेव मारक है, उनकी शांति करवा दो, तो ये हमेशा आपकी गणना फेल हो जाएगी और ये उल्टी गणना हो जाएगी और रिजल्ट हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि के साथ में आ गए, मंगल देव मालिक। तो राहुदेव यहाँ क्या करेंगे, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, बुरा रिजल्ट। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई हुई। सूर्यदेव मारक होने के बाद में भी इस घर में उच्च के हो गए, उच्च की होने की वजह से ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन है मारक, लेकिन रिजल्ट ये अच्छा देंगे, कभी खराब नहीं करेंगे। तो दर्शकों, ये था सूर्य और राहु का ग्रहण योग। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट योग के बारे में, चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग। उसके बाद मांगलिक योग के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एनालिसिस की तरफ। वैसे इसमें भी आपको बीच बीच में एनालिसिस बता ही रहे हैं, क्योंकि इसमें यदि ये देख लो आप सूर्यदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सूर्यदेव इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन मैं फिर उसके बाद एक एक ग्रह की एक एक घर में प्लेसमेंट डाल के कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, कौन सी लगन कुंडली में, सारा डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करेंगे। फिर जाके अपन ग्रहों की रेमेडी पे भी बात करेंगे। मिलेंगे आगे दर्शकों, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे सारे नॉलेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने मित्रों के साथ में। तो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग के बारे में।